रामो अरिहन्ताणं रवो सिद्धाणं रवो आयरियाणं रवो वज्रायाणं रवो लोए सब साहोड़म ऐसो पंचणमो यारो सब पाव प्रणासिनो मंगलाणं च सबेसिं पड़वं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव एकचर श्री चंद प्रभु भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की। नमस्ते नमस्ते। हम सभी पिछले विगत दिनों से 16 कारण भावनाओं पर सुन रहे हैं। उसमें भी भक्तियों पर सुन रहे हैं। जो भक्तियाँ हम सबके लिए परमात्मा से जोड़ने के लिए एक कारण बनती हैं। कल हमने अरिहंत भक्ति और आचार्य भक्ति को सुना था। ये सभी भक्तियाँ हमारी आत्मा को पावन और पवित्र बनाती हैं। आज हमें 16 कारण भावनाओं के क्रम में, भक्तियों के क्रम में बहुश्रुत भक्ति को सुनना है। बहुश्रुत भक्ति यानी विशेष तपस्वियों की भक्ति करना। बहुश्रुत भक्ति मतलब श्रुत पारंगत मुनियों की भक्ति करना, और बहुश्रुत भक्ति का मतलब उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति करना। श्रुत शब्द का अर्थ होता है आगम। आगम, जिस शास्त्रों की बात हम करते हैं उसको श्रुत बोलते हैं। ऐसे श्रुत के पाठी, द्वादशांग के पाठी हमारे उपाध्याय परमेष्टि हुआ करते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि की वंदना करना, उनका आदर करना, उनकी भक्ति करना और उनको बहुमान देना, ये श्रुत भक्ति के अंतर्गत आता है। पूज्य पुरुषों की भक्ति करना, उनको सम्मान देना,
हमारे लिए परम सातिशय पुण्य के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। वह माध्यम हमारे जीवन में बहुत ही कम आ पाता है। इसलिए कम आता है कि हम ज़्यादा कमाते हैं। जो ज़्यादा कमाते हैं वो कम आ पाते हैं। कम कमाए ज़्यादा आए, ऐसी भक्ति हम सबके लिए करना है। शास्त्रों में जो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, जो श्रुत के पारंगत होते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि 11 अंग और 14 पूर्व के अधिकारी होते हैं। श्रुत भक्ति में कहा गया है, आचारम सूत्रकृतम स्थानम समवाय नामधेयम च व्याख्याया प्रगतिम च ज्ञात्री कथोपासका अध्ययन। वंदे अंतकृत मनोत्रोपादिक दशम दशावस्थम प्रश्न व्याकरणम ही विपाक सूत्रम च विनमामि। एक 11 अंग के नाम हैं। वो अंग के अधिकारी और 14 पूर्व के अधिकारी जो होते हैं, ऐसी शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है कि जो आचारांग होता है उसके अधिकारी होते हैं सूत्रांग और स्थानांग, समवाय, व्याख्या, प्रगति अंग, ज्ञात्रिका कथा अंग, उपास का अध्ययन अंग, अंत कृतांग, कृत दशांग, अनुत्रोपादिक दशांग, व्याकरणांग और विपाक सूत्रांग। एक 11 नाम हैं। ये नाम विशेष नाम माने जाते हैं। इनका ज्ञान उन उपाध्याय परमेष्टि को होता है। एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का पाठ करने वाले ऐसे मुनि महाराज, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि जो श्रुत में पारंगत होते हैं, श्रुत को जिसको लिए इतना अधिक ज्ञान होता है कि वो अपने संग में पठन पाठन कराते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि की वंदना हमारे लिए अनुकरणीय है। उनकी वंदना करके हम अपने जीवन को, हम अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बनाने के अधिकारी बन सकते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में इतनी अधिक तपस्या की होगी कि जिस तपस्या के प्रभाव से 11 अंग के अधिकारी बनते हैं, 14 पूर्व के अधिकारी बनते हैं, ये सामान्य बात नहीं। ये सारी शक्ति, ये सारी युक्ति, ये सारा ज्ञान उन्हीं के पास आता है जो अपने जीवन को सही आचरण में ढालते हैं। ज्ञान वही सही माना जाता है जो आचरण की कसौटी पर कसा होता है। ऐसे ही हमारे उपाध्याय जो परमेष्टि हैं, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि द्वादशांग के पाठी होते हैं। वह द्वादशांग के पाठी हम सबके लिए ज्ञान की वर्षा करते हैं। हम सबके जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार को निकाल करके प्रकाश का ज्ञान भरते हैं। वह उपाध्याय परमेष्टि मोहा अंधकार को निकाल करके सद्ज्ञान की ज्योति प्रकट करते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि हम सबके लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, क्योंकि जो स्वयं उस मार्ग पर चलते हैं तभी दूसरों को उपदेश देने का अधिकार उनके लिए होता है। एक बार ऐसा हुआ, एक माँ अपने बेटे को गुरु के पास ले गई और गुरुदेव के दर्शन करा कर के बोलती है माँ कि गुरुदेव, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। ये शायद आपने कहानी को कई बार सुना होगा
गुरुदेव के मुख से हम लोगों ने भी प्रवचन के माध्यम से सुना कि एक माँ अपने बेटे को गुरु के पास ले जाती है और गुरुदेव से कहती है कि गुरुदेव, मेरा बेटा लाडला बहुत गुड़ खाता है। आप जैसे अपने बच्चों को महाराज जियों के पास ले जाते, बोलते हैं कि महाराज श्री, मेरा बेटा नटखट है, मेरा बेटा बहुत ऊधम करता है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है। आप ले जाते गुरुदेव के पास और कहते हमारा ही बेटा हमारी बात नहीं सुनता। आपने भी तो किसी की बात नहीं सुनी होगी, तभी तो आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता है। यदि आप भी सबकी बात सुनते, आप भी अपने माता पिता की बात सुनते होते, तो आपका बेटा भी तो आपकी बात सुनने का पात्र बन सकता था। गया और कमा लेंगे, लेकिन जीवन चला जाएगा तो क्या दोबारा मिलेगा? तुम्हारा जीवन गया तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ में और कितने बच्चे हैं, क्या उनका जीवन वापस आएगा? नहीं आएगा। बोले महाराज श्री, आज से त्याग। ठीक है, आज से त्याग करते हो तो तुम्हारा पैसा भी बचेगा और तुम्हारा जीवन भी बचेगा, और तुम्हारे साथ जो 25-50 बच्चे हैं उनका भी जीवन बचेगा। फिर मैंने एक संस्मरण सुनाया पारोला का, वहाँ पर चातुर्मास हो रहा था, तो एक टैक्सी में 15-20 बच्चे ले जाकर के स्कूल ले जा रहा था। सुबह सुबह की बात है, एक्सीडेंट हुआ, 1-2 बच्चे ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए, कुछ ज़्यादा सीरियस हो गए। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो कभी ना कभी हम घटना के शिकार बन सकते हैं। फिर उसने लगा कि वास्तव में ये नहीं करना चाहिए, और उसने नियम लिया। तो मैं कह रहा था कि गुरुदेव के पास वह वहाँ पहुँची, कहा कि मेरा बेटा गुड़ खाता है। गुरुदेव ने कहा ठीक है बेटे, गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से दांत खराब हो जाते हैं, दांत में कीड़े लग जाते हैं और आपका पेट भी खराब हो सकता है। बेटे ने गुरुदेव की बात को स्वीकार किया। ठीक है गुरुदेव, मैं आज से गुड़ को नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा। फिर माँ ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये बात तो आप 8 दिन पहले कह सकते थे। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं स्वयं गुड़ खाता था तो गुड़ छोड़ने का उपदेश कैसे दे सकता था? जो स्वयं गुड़ को खा रहा है वो हमें उपदेश कैसे दे सकता? 8 दिन में गुरुदेव ने स्वयं नियम लिया कि मैं आज से मीठा नहीं खाऊंगा, तभी वह उपदेश देने के अधिकारी बने। ऐसे ही हमारे श्रुत पारंगत उपाध्याय परमेष्टि हैं, जो स्वयं उसका पालन करते हैं तो दूसरों को कराते हैं, जो स्वयं उसका अनुकरण करते हैं तो दूसरों का उपदेश देते हैं। आप लोगों को पता है, स्वर्ग में देव होते हैं, वह द्वादशांग के पाठी होते हैं, लेकिन उनको उपदेश देने का अधिकार नहीं है। वहाँ पर मोक्ष मार्ग का उपदेश देने का अधिकार नहीं है, उनके लिए रत्नात्रय का उपदेश देने का अधिकार नहीं है। क्योंकि कहा है कि जो स्वयं रत्नात्रय का पालन नहीं करते हैं तो वह हमें इस रत्नात्रय का उपदेश भी नहीं दे सकते हैं। आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं प्रवचनों में कि जो स्वयं मिडिल क्लास में पढ़ रहा हो या मिडिल क्लास वालों को पढ़ा रहा हो, तो क्या वो एमए की क्लास वालों को पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। जो स्वयं प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या वो हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा पाएंगे? नहीं। ऐसे ही जो स्वयं उस चीज़ का पालन नहीं करते हैं वह हमें उपदेश दे भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे उपाध्याय जो परमेष्टि हैं, स्वयं रत्नात्रय का पालन करते हुए अपने संघ के मुनि महाराजों को पठन पाठन कराते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि, ऐसे श्रुत के पारगामी, ऐसे मुनियों की, ऐसे गुरुओं की, ऐसे आचार्यों की हमें भक्ति करना है। ये भक्ति हमारे लिए साथी सा निमित्त बनती है, पुण्य का संचय कराने में, पाप का प्रक्षालन कराने में, नियम से परंपरा से मुक्ति का अधिकारी बनाने के लिए भी हमें गुरुओं की भक्ति करना चाहिए। गुरुओं की भक्ति करने से हमारे कर्म
कर्मों का क्षय होता है, पाप का प्रक्षालन होता है, तभी तो जाकर के हमारे पूज्य आचार्य गुरु माने जाते हैं, उपाध्याय परमेष्टि माने जाते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि में जरा अंतर है। वह अंतर ये है कि आचार्य परमेष्टि जो होते हैं वो उपाध्याय परमेष्टि से बड़े होते हैं, और जो उपाध्याय परमेष्टि होते हैं वो पद में छोटे होते हैं, लेकिन पढ़ाने पठन पाठन का कार्य तो उपाध्याय परमेष्टि ही कराते हैं। एक बात अलग है कि आज वर्तमान में उपाध्याय परमेष्टि का कोई पद नियुक्त नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि व्यवस्था गड़बड़ाती है। आचार्य श्री के संग में जब आचार्य महाराज दीक्षा देते हैं और प्रायश्चित देते हैं तो हमारे आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं, आचार्य परमेष्टि माने जाते हैं। जब वही आचार्य परमेष्टि जब हम सभी को पढ़ाते हैं, शिष्यों को पढ़ाते हैं, श्रावकों को पढ़ाते हैं, तो उपाध्याय परमेष्टि के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और जब वही महाराज वही आचार्य परमेष्टि जब अपने आहारचर्या और सामायिक में लीन हो जाते हैं तो साधु परमेष्टि बन जाते हैं। एक ही गुरु में तीन तीन पद हमें देखने को मिलते हैं, दिखाई देते हैं। बस हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। जब हम दीक्षा देते समय देखेंगे तो आचार्य परमेष्टि दिखाई देंगे, उनकी वंदना आचार्य परमेष्टि में करना है। और जब वही महाराज वही आचार्य परमेष्टि अपने शिष्यों को पठन पाठन करा रहे हों तो हमें उपाध्याय परमेष्टि में दिखाई देते हैं। और वही जब आचार्य परमेष्टि सामायिक में लीन हो जाते हैं, अपने आत्मस्थ हो जाते हैं, तो साधु परमेष्टि दिखाई देते हैं। कहते हैं आत्मा का उद्धार, आत्मा का कल्याण तो साधु परमेष्टि में ही है। तीर्थंकर भगवंत भी होते हैं, जब तक वो समोसण में बैठे रहते हैं तो कभी उनको मोक्ष होने वाला नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि किसी भी पद के साथ आज तक किसी को मुक्ति नहीं मिली है, आगे भी नहीं मिलेगी, पहले भी नहीं मिली और आज भी नहीं मिलेगी। जब तक व्यक्ति पद से रहित होता है, आपको कल मैंने सुनाया था कि ज्ञान सागर महाराज जब तक आचार्य बने रहे तब तक उन्होंने समाधि को धारण नहीं किया। जब उन्होंने अपने आचार्य पद को अपने शिष्य को ही सौंपा और निर्भर होकर के गुरु चरणों में बैठ कर के निवेदन किया कि गुरुदेव मेरा जीवन का अंत आ गया है, मुझे आप समाधि दे कर के मेरे जीवन को उपकृत करें, तो आचार्य परमेष्टि श्री विद्यासागर जी महाराज ने उनको समाधि कराया। ऐसे ही तीर्थंकर भगवंत जब भी रहेंगे, समोसण में रहेंगे, तो उनको मोक्ष होने वाला नहीं है। जब वो समोसण का त्याग करते हैं, सामान्य बनकर के मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि और उपाध्याय परमेष्टि हम सबके बीच में हैं। वह बीच हम सबकी ऐसी बीच बने कि हम भी उनके दर्शन करके, उनकी चर्या का पालन करके हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसे आचार्य भगवंत उपाध्याय परमेष्टि की वंदना करने से, उनके ज्ञान का गुणानुवाद करके, उनकी चर्या का गुणानुवाद करके, यही तो भक्ति है। भक्ति का माध्यम कितना सा हमारे जीवन में आता है, कितने से क्षण भक्ति के आते हैं। 24 घंटे में 1-2 घंटे आपको भगवान की भक्ति करने के क्षण मिलते हैं, गुरुओं की सेवा करने का मौका मिलता है, गुरुओं की भक्ति करने का अवसर मिलता है। बाकी तो तुम्हारे 22-23 घंटे संसार के कार्यों में रहते हैं, बिजनेस के कार्यों में रहते हैं, जॉब के कार्यों में रहते हैं, लेकिन भक्ति के क्षण बहुत कम हुआ करते हैं जो हमारी आत्मा को पावन और पवित्र बनाते हैं। ऐसे क्षण हम सबके जीवन में निरंतर आते रहें तो हम गुरुओं की भक्ति करते रहेंगे, अरिहंत परमेष्टि की भक्ति करते रहेंगे, साधु परमेष्टि की भक्ति करते रहेंगे। शुद्ध पारंगत गुरुओं की भक्ति करने से हमारे अंदर वैसी विशुद्धि बढ़ती है, उनकी भक्ति करने से हमारे अंदर वैसा ज्ञान का क्षयोपशम होता है। हमारी आत्मा के ऊपर अनादि काल से ज्ञानावरणी कर्म का आवरण पड़ा हुआ है, तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जैसे ही आवरण हटता है, ज्ञान हमारे अंदर
प्रकट होने लगता है। सुबह से सूर्य निकलता है, यदि बादल छाए रहते हैं तो सूर्य का प्रकाश हम सबको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। जब जैसे ही सूर्य के ऊपर का आवरण अलग होता है तो धूप और सूर्य की किरणें हम सबको प्रभावित करने लगती है। ऐसे ही हमारे अंदर का जो ज्ञान है वो अभी सुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करने की ज़रूरत है, उसको प्रकाश में लाने की ज़रूरत है, उसको प्रकट करने की ज़रूरत है। ये तभी आएगा जब हम पूज्य पुरुषों की भक्ति करेंगे। भाव विशुद्धि युक्ता अनुरागः, भाव विशुद्धि से जुड़ कर के जो अनुराग होता है वही प्रशस्त अनुराग माना जाता है। ऐसे गुरुओं का अनुराग, गुरुओं के प्रति जो भक्ति हमारे अंदर है, तीर्थंकर प्रकृति को बंद कराने में साथी सा निमित्त बनता है। तीर्थंकर बने ना बने, लेकिन भक्ति करने में अपनी कसर को मत छोड़ें, पीछे मत हटें। भक्ति करने का जब मौका आता है तो हमें आगे आने की ज़रूरत है। भक्ति करते रहेंगे तो शक्ति हमारी बनी रहेगी, और शक्ति बनी रहेगी तो भक्ति करने में भी आनंद आएगा। जब भक्ति करते रहेंगे तो मुक्ति भी अवश्य मिलेगी। इसलिए कल कहा था, भक्ति मुक्तिदातार, भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं, इन सभी ने अपने पूज्य पुरुषों की भक्ति की, महापुरुषों ने पूज्य पुरुषों की भक्ति की, तभी तो वो भक्ति के अधिकारी बने और मुक्ति के अधिकारी बन के अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बनाया। अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया गुरुओं की भक्ति से ही होता है। ऐसे बहुश्रुत उपाध्याय परमेष्टि की हम वंदना करें, उनकी अर्चना करें, उनकी पूजन करें और उनको बहुमान देंगे तो निश्चित हमारे जीवन में यह तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध तो हो ना हो, लेकिन उस पुण्य से हम वंचित नहीं रहेंगे। इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए, इस पुण्य का संचय करने के लिए ऐसे निरंतर भक्ति से जुड़े रहेंगे। भक्ति करते करते अपनी आत्मा का उद्धार करेंगे। इसी शुभ भावना के साथ आप सभी का समय हुआ। मैं अपनी वाणी को, समय को देखते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री हरा सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।